चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माना जाता है। जिनपिंग साल 2014 से ही चीन के राष्ट्रपति हैं और उनके कार्यकाल में चीन का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ा है और इसके साथ साथ जिनपिंग की शक्ति भी बढ़ी है। लेकिन कहा जाता है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो आजकल शी जिनपिंग को डर लगने लगा है और उनका गला सूखने लगा है। दरअसल चीन में सत्ता और सेना से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई वाली सरकार ने चीन में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और 2 प्रमुख राजनीतिक नेताओं को उनके पदों से हटा दिया है। इस फैसले की घोषणा चीन की सरकारी समाचार एजेंसी की तरफ से की गई है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीनी सरकार ने अब तक इन अधिकारियों को हटाने को लेकर कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बगावत का डर सताने लगा है, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि इससे पहले भी रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि जब शी जिनपिंग को बगावत का डर सताता है तो नेताओं या सैन्य अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करते हैं। चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने 6 सैन्य सांसदों के साथ साथ 2 वरिष्ठ नेताओं की सदस्यता समाप्त कर दी है। हटाए गए नेताओं में पूर्व वित्तीय नियामक प्रमुख ली यूंझे और पोलित ब्यूरो के सदस्य मा शिंगरुई शामिल हैं। मा शिंगरुई हाल ही में जांच के दायरे में आए थे। हालांकि सरकार ने अब तक किसी भी अधिकारी को हटाने को लेकर आधिकारिक वजह सार्वजनिक नहीं की। हटाए गए सैन्य अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम जनरल शू शिशियांग का है। वह सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। यह विभाग चीन की सेना के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों के विकास, खरीद और परीक्षण की जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा साल 2022 से वे चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के कमांडर इन चीफ भी थे। वहीं हटाए गए किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका है और उनकी ओर से भी अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में इस कार्रवाई के पीछे की वास्तविक वजह अभी भी रहस्य बनी हुई है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग बगावत के डर से सहमे हुए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल चीन की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों से काफी अलग है। जहां भारत, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली लागू है, वहीं चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ सत्ता पर केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का नियंत्रण है और यही पार्टी देश की राजनीति, सरकार, सेना और नीतियों की दिशा तय करती है। चीन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद जैसी संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश के सर्वोच्च नेता हैं। उनके पास 3 सबसे महत्वपूर्ण पद हैं: राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष। इन तीनों पदों की वजह से वे चीन की राजनीतिक और सैन्य शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। देश का प्रशासन स्टेट काउंसिल चलाती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक नीतियों, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि सरकार के महत्वपूर्ण फैसले भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और उनकी नीतियों के मुताबिक ही लिए जाते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी कहा जाता है। ये कानून बनाने और बजट को मंजूरी देने का काम करती है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद के अधिकांश निर्णय पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर तय हो चुके होते हैं और संसद उन्हें औपचारिक मंजूरी देती है। चीन अपनी व्यवस्था को समाजवादी जन लोकतंत्र कहता है। दूसरी ओर कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे एक दलीय अधिनायकवादी प्रणाली मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के लिए बहुदलीय चुनाव नहीं होते और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित रहती है। कुल मिलाकर चीन में सरकार और राज्य की संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन असली ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में केंद्रित रहती है। यही वजह है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग है। हालांकि शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन में सैकड़ों नेताओं और हजारों अधिकारियों और बड़ी संख्या में वरिष्ठ सैन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।